हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की वीडियो में बनाऊंगी एक सिलाई वाला प्लाज़ो। इस प्लाज़ो को हम 2 मीटर फैब्रिक से बनाएंगे। अगर आपकी लेंथ 36 इंच है तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 मीटर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन 36 इंच से ज़्यादा लेंथ वाला प्लाज़ो चाहिए तो कम से कम 2.5 मीटर फैब्रिक लेना पड़ेगा। तो देखिए हमने फैब्रिक को इस तरह से खोल लिया है। अब हम इसको किनारे की साइड से डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जितनी भी लेंथ थी फैब्रिक की, इसको हमने डबल फोल्ड किया और फिर हमने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर जो भी हमारा फैब्रिक है उसे अच्छे से सेट कर लेंगे, सभी सिलवटों को निकाल लेंगे। तो गाइज प्लाज़ो बनाने के लिए हमें 3 मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला हमारी प्लाज़ो की लेंथ और हिप का राउंड, और हमारा तीसरा है कमर का राउंड। तो 3 हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम प्लाज़ो को कट करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने फैब्रिक को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर सेट कर लिया है। इसके बाद ऊपर की तरफ से हम यहाँ से जो हमारा अनइक्वल फैब्रिक है उसको स्केल से इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सीधा मार्क कर देंगे इस तरह से, और जो हमारा ऊपर नीचे वाला फैब्रिक हो रहा है उसको हम सीधा कट कर लेंगे। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जी सबसे पहले हम यहाँ पर 2.5 इंच का मार्क करेंगे। ये हमारी नेफे की साइड है, तो यहाँ पर हमने लास्टिक लगानी है। तो लास्टिक लगाने के लिए हमारा 2.5 इंच का फैब्रिक खर्च हो जाएगा। मेरी लास्टिक 1.5 इंच की है तो लगभग 2.5 इंच का फैब्रिक हमारा यहाँ पर खर्च हो जाएगा। इसके बाद देखिए इस मार्किंग को हम डार्क कर लेंगे। अगर आपकी लास्टिक की विड्थ 1 इंच है तो यहाँ पर सिर्फ आपको 2 इंच का मार्जिन लेना है नेफे के लिए। इसके बाद जो हमारे नेफे की मार्किंग है ये वाली, यहाँ पर हमने इंच टेप को रखना है और अपने प्लाज़ो की लेंथ लेनी है। तो प्लाज़ो की लेंथ हमने 36 इंच लेनी है। तो यहाँ पर 36 इंच पर मार्क कर देंगे और इस मार्क को हम आगे तक सीधा कर देंगे। अब इसी मार्किंग के नीचे हम लगभग 1.5 इंच की मार्किंग और करेंगे जो हमारा सीमिंग अलाउंस होगा बॉटम के लिए। तो 1.5 इंच हमारा बॉटम फोल्ड करने में यूज़ हो जाएगा। इसके बाद हम अपने हिप का 4th पार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे हिप का 4th पार्ट है 11 इंच और हमने उसमें 2 इंच ऐड करना है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया 30 इंच। तो इस तरह से हमने 30 इंच पर मार्क करना है। जितना भी हमारा हिप है उसको हमने 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2 इंच ऐड करना है और उसी तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे जो हमारा सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद हमने जो विड्थ ली है वही हम अपने क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो यहाँ से हमने 13.5 इंच पे लगभग अपने क्रॉच की लेंथ लेनी है इस तरह से। अब जो हमारी क्रॉच की लेंथ है इसके आगे की तरफ हमने 2 इंच आगे निकालना है जो हमारा क्रॉच कर्व बनेगा। अगर आपके हिप का साइज़ 45 से ऊपर है तो यहाँ पर आप 2.5 से 3 इंच का क्रॉच आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद जो हमारे प्लाज़ो की लेंथ है उसको हमने अपने क्रॉच एरिया से इस तरह से इंच टेप रख के तिरछा करके मिला देना है और मार्किंग कर देनी है। तो मैं अपने प्लाज़ो में फुल फ्लेयर बनाना चाहती हूँ तो इसलिए जितना भी हमारी विड्थ थी फैब्रिक की उतनी ले ली है और इस तरह से हमने मार्किंग कर दी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। इसके बाद जो हमारा बॉटम है वहाँ पर हमने थोड़ा सा कर्व देना है ताकि साइड से हमारे प्लाज़ो ना लटके। तो यहाँ पर मैं जो हमारी लेंथ है वहाँ से इंच टेप को ऊपर की तरफ रखेंगे और 2 इंच का मार्क कर देंगे और जो शेप पट्टी होती है उससे हमने इस तरह से रखकर अपने प्लाज़ो के बॉटम की शेप दे देनी है। तो इस तरह से हमारे जो बॉटम की शेप है वो कर्व शेप में आ जाएगी। तो गाइज आप देख सकते हैं जो हमारे प्लाज़ो की लेंथ है हमने वहाँ पर शेप पट्टी को रखा है और इस तरह से साइड से 2 इंच ऊपर मार्क करके हमने शेप पट्टी से कर्व दे दिया है। तो ये हमारा कर्व है और 2 इंच का यहाँ पर हमारा गैप आया है। इस तरह से हमारा कर्व आ गया है। इसके बाद हम इसकी सिंपली कटिंग करेंगे।
तो गाइस कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। तो इस तरह से इसको ओपन करना है और एक पार्ट को इसमें से निकाल लेना है। उसके बाद देखिए हमने दोनों पार्ट को अलग अलग करके रख लिया है जिस तरह से हमने कटिंग की थी। और इन दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ है और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ है। अब हमने इनकी इनर लेग को इस तरह से यहाँ से सिल देना है 1/2 इंच के मार्जिन से। और इसी तरह से हमने दूसरी लेग को भी इस तरह से सिल देना है और इसकी भी राइट साइड अंदर की तरफ है। तो देखिए हमने यहाँ पर अपनी इनर लेग को सिल दिया है और इसी तरह से हमने दूसरी की भी इनर लेग को सिल दिया है। दोनों का हमने मार्जिन 1/2 इंच लिया है और स्टार्टिंग और एंड में हमने इसको अच्छे से लॉक भी कर दिया है। इसके बाद हम इसके क्रॉच एरिया जॉइंट करेंगे। तो उसके लिए हमने इसको राइट साइड में इस तरह से ओपन करना है और इसके ऊपर हमने दूसरे वाले पार्ट की राइट साइड को रखना है। तो दोनों के क्रॉच एरिया की साइड को इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर है। अब यहाँ से हमने इसको मिलाते हुए रखना है और 1/2 इंच के मार्जिन से सिल देना है। अभी देखिए हमने जो ये अपनी इनर लेग में सिलाई लगाई है ये वो वाला हिस्सा है। तो इसको भी हमने यहाँ से इस तरह से सिलना है और जो इसका मार्जिन वाला हिस्सा है उसको हमने यहाँ से बराबर मिलाकर रखना है। और जो ये 2 लेयर है हमारी स्टिच की इसको हमने खोल के इस साइड से भी रखना है और हमने इसको इस साइड से भी इसकी मार्जिन को खोल के रखना है इस तरह से। इसके बाद इसी तरह से हमने आगे तक इसके क्रॉच को सिल देना है। तो यहाँ पर भी हम सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे क्रॉच की साइड को सिलते हुए यहाँ से। तो गाइस देखिए हमने क्रॉच अपना सिल दिया है और ये हमारी क्रॉच वाली साइड है। तो ये हमने क्रॉच सिल दिया है। इसके बाद जो हमारे प्लाजो का बॉटम था हमने उसकी भी मोरी को फोल्ड कर दिया है। जो हमारी बॉटम थी उसमें हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। तो हमने पूरा 1.5 इंच का मार्जिन फोल्ड कर दिया है इस तरह से। और इसी तरह से हमने अपने दूसरे बॉटम की भी फोल्डिंग कर दी है। और देखिए ये हमारा कमर वाली साइड है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 इंच फैब्रिक को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है ताकि जब हम इलास्टिक लगाएं तो हमें आसानी हो। तो इस तरह से हमारा प्लाजो इतना तैयार हो चुका है। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक लगाने का हिसाब मैं आपको बता देती हूँ। हमारी कमर 30 इंच है तो यहाँ पर हमने 30 इंच में से 4 इंच माइनस कर देने हैं जो होता है 26 इंच। तो 26 इंच की हमने अपनी इलास्टिक ले लेनी है। तो आपकी जितनी भी कमर है उसमें से आपको 4 इंच माइनस करना है और जितना बचता है उतनी आपको इलास्टिक ले लेनी है। तो इस तरह से हमने 26 इंच की इलास्टिक ले ली है और एक्स्ट्रा हमने कट कर दी है। अब देखिए इसको हमने दोनों सिरों को इस तरह से मिलाते हुए रखना है और यहाँ पर हमने इसको अच्छे से लॉक करके सिल देना है। इसके बाद हमने इलास्टिक को इस तरह से रखना है और फैब्रिक को इसके ऊपर लाते हुए फैब्रिक पर स्टिच कर देना है। तो गाइज ये देखिए हमारी इलास्टिक लग चुकी है इस तरह से। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने ये इलास्टिक लगा ली है और आप देख सकते हैं कितनी परफेक्टली हमारी इलास्टिक लगी है। और इलास्टिक के सेंटर में मैंने एक स्टिच भी लगा ली है ताकि ये हमारी इलास्टिक नेफे के अंदर फोल्ड ना हो और ये इलास्टिक बिल्कुल सीधी रहे और बेल्ट की तरह हमारी ये बिल्कुल सीधी रहेगी। इसी तरह से आप भी बिल्कुल परफेक्टली अब इलास्टिक लगा सकते हैं जो भी हमने मेजरमेंट बताया उसके अकॉर्डिंग। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।